नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं सन 1962 में 3 संशोधन किए गए थे, 12, 13 और 14। इन 3 संशोधनों के द्वारा भारतीय संविधान में क्या जोड़ा गया था और इन संशोधनों को करने के पीछे की क्या कहानी थी। चलिए, तो मैं आपसे शुरुआत से बात करता हूं कि 12वां संविधान संशोधन से लेकर 13, 14 तक क्या क्या जोड़ा गया था। 12वां और 13 और 14वां जो संशोधन था, ये सन 1962 में किए गए थे। अब मैं बात करता हूं कि 12वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या जोड़ा गया था। तो 12वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा, दमन और द्वीप को भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में संघ राज्य क्षेत्र के रूप में जोड़ लिया गया था। किस किस को? गोवा, दमन और द्वीप, इन तीनों को संघ राज्य क्षेत्र के तौर पर पहली अनुसूची में जोड़ लिया गया था। अब यदि आप कहेंगे कि आज वर्तमान स्थिति में तो गोवा राज्य है, तो मैं आपको बता देता हूं कि सन 1987 में, कब? सन 1987 में फिर से एक गोवा, दमन और द्वीप पुनर्गठन अधिनियम आया था, जिसके माध्यम से गोवा को प्रॉपर तरीके से राज्य के रूप में अंतरित कर दिया गया, यानी कि स्थानांतरित कर दिया गया, और दमन और द्वीप को संघ राज्य क्षेत्र के तौर पर रहने दिया। अब मैं बात करने वाला हूं, अभी मैं 13वें संविधान संशोधन पर बात नहीं करूंगा, बल्कि मैं डायरेक्ट बात करूंगा आपसे 14वें संविधान संशोधन पर। 14वें संविधान संशोधन पर मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि 14वें संविधान संशोधन के द्वारा पौंडीचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के तौर पर पहली अनुसूची में शामिल किया गया था। किसको शामिल किया गया था? पौंडीचेरी को। पौंडीचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के तौर पर पहली अनुसूची में शामिल किया गया था। ठीक, अब आपके सामने प्रश्न आ रहा होगा कि पहली अनुसूची में गोवा, दमन और द्वीप को संघ राज्य क्षेत्र के तौर पर शामिल किया गया था, पौंडीचेरी को भी किया गया था, पहली अनुसूची में क्या है? तो मैं आपको बता दूं, भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में, जिनमें से पहली अनुसूची जो है वो आपसे भारत के राज्यों के बारे में और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बात करती है। आज वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। तो अगर आप कभी भी भारतीय संविधान को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पहली अनुसूची में आपको 2 चीजें पढ़ने को मिलेंगी। पहली चीज, आपको 28 राज्यों के नाम और 8 संघ राज्य क्षेत्रों के भी नाम आपको पढ़ने को मिलेंगे। अब मैं आपसे बात करने वाला हूं 13वें संविधान संशोधन के बारे में। 13वां संविधान संशोधन जो हुआ था, वो संशोधन एक समझौते के कारण हुआ था। ये समझौता किस किस के बीच में हुआ था? तो भारत सरकार और नागालैंड की पीपुल्स कन्वेंशन के नेताओं के बीच में, इनके बीच में एक समझौता हुआ था कि नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया जाए। तो राज्य का दर्जा देने के लिए एक संशोधन किया गया था, 13वां संविधान संशोधन सन 1962 में। इसके द्वारा भारतीय संविधान में एक आर्टिकल भी जोड़ा गया था। वो आर्टिकल आपका था 371A। अब इस आर्टिकल में क्या लिखा है? आर्टिकल 371A में लिखा है कि जो नागालैंड राज्य है उसके लिए कुछ अस्थायी तौर के प्रावधान, कि वहां पर किस तरीके से शासन चलाया जाएगा, किस तरीके से शासन चलाने के लिए कौन कौन से स्पेशल प्रोविजन नागालैंड राज्य को हम देंगे। और ये तब तक स्पेशल प्रोविजन बने रहेंगे जब तक नागालैंड राज्य को एक स्थायी राज्य के तौर पर दर्जा ना दे दिया जाए। तो ये 3 संविधान संशोधन आपको उम्मीद है समझ में आए होंगे। 12वां संविधान संशोधन गोवा, दमन और द्वीप के संबंध में था। 13वां संविधान संशोधन नागालैंड राज्य के संबंध में है और 14वां संविधान संशोधन पौंडीचेरी संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में था। आज वर्तमान में अगर आप देखोगे तो पौंडीचेरी संघ राज्य क्षेत्र के लिए 14वें संविधान संशोधन के द्वारा एक आर्टिकल जोड़ा गया था, आर्टिकल 239A, जिसमें पौंडीचेरी के लिए एक मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की, यानी कि विधानमंडल और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था प्रॉपर तरीके से की गई है। और अभी वर्तमान में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम भी आया है, जिसके बाद से जो प्रावधान पौंडीचेरी राज्य को लागू होते हैं, यानी कि पौंडीचेरी संघ राज्य क्षेत्र को लागू होते हैं, वही प्रावधान जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी लागू होंगे, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये तीनों संविधान संशोधन की एक कंप्लीट डिटेल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने उन सहपाठियों या अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें जो संविधान के इन संशोधनों की पूरी तरीके से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए और भी महत्वपूर्ण और कानूनी ज्ञान की सभी
उन महत्वपूर्ण बातों पर वीडियो बनाने वाला हूं जो आपके लिए बहुत उपयोगी है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।